किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया है, किसी ने मेरे खाने में कुछ मिलाया है, लोग मेरे अगेंस्ट है, मेरे रिलेटेड प्लानिंग बना रहे, मुझे तकलीफ दे रहे, या फिर कानों में आवाज़ आना, ऐसा लगना कि भूत का साया मेरे ऊपर है। तो अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो शायद ये स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है, तो चलिए आज जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण, कारण और इलाज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव नारायण खांडरे, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लाइफ काउंसलिंग क्लिनिक। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर साइकाट्रिक इलनेस है जो 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंसान का रियलिटी से टच चला जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के दो टाइप्स के सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम पॉजिटिव सिम्टम या जिसको हम साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव सिम्टम्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में। साइकोटिक सिम्टम्स में भी दो टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है डिल्यूजन्स और दूसरा होता है हेलुसिनेशंस। तो पहले हम जानते हैं डिल्यूजन्स एग्जैक्टली होता क्या है। डिल्यूजन मतलब भ्रम, किसी भी चीज़ के बारे में भ्रम होना, जिसको हम बोलते हैं अनरियलिस्टिक फॉल्स बिलीव, जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है। अगर हम उसको उस रिलेटेड प्रूफ्स भी दे दें या उसके रिलेटेड आर्ग्यूमेंट भी करें तो वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। तो अब हम जानते हैं डिल्यूजन्स के टाइप। तो पहला है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जो कि कॉमन सिम्टम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि लोग उसके अगेंस्ट है, जैसे कि उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या उसके रिलेटिव्स या शायद पड़ोसी भी, कि उसको लगता है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उसको ऐसे लगता है कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है या शायद कुछ पॉलिटिशियंस उसको ट्रबल करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में दिखते हैं। तो दूसरा कॉमन सिम्टम होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि कोई उसके रिलेटेड, जैसे टीवी पे कुछ आ गया तो उसको ऐसे लगता है कि वो मेरे रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। ऐसे रेडियो पे कुछ गाना चल रहा है तो उसको ऐसे लगता है कि वो मुझे कुछ इंटेंट दे रहा है या मुझे कुछ मैसेज देना चाहता है। या फिर उसके बाद कभी वो बाहर चले गए या कुछ किसी लोगों को देख लिया कि वो किसी से बात करे तो ऐसे लगता है कि वो शायद मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं। तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है। अब नेक्स्ट सिम्टम है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसका वाइफ का या उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या वो उनको चीट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनका फ़ोन भी बजे, वो फ़ोन पे भी किसी से बातें करे तो उनको लगता है कि वो उनके साथ चीट कर रहे हैं या उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। या वो कभी सब्जी लेने नीचे चले गए, थोड़ी देर भी उनको लेट हो गया तो उनको ऐसा लगता है कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो उसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं रिलीजियस डिल्यूजन के बारे में, जिसमें पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो भगवान का दूत है, भगवान ने उसको कुछ शक्तियाँ दी है, शायद उसको किसी भूत पिशाच ने शायद पकड़ लिया है। तो अब आता है ग्रैंडियस डिल्यूजन। ग्रैंडियस डिल्यूजन में पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है। जैसे कि कोई पेशेंट बोल देता है कि मैं पृथ्वी का विनाश कर सकता हूँ, इतनी मेरे में ताकत है। या फिर वो ऐसे बोलता है कि मेरी बहुत बड़ी पहचान है। उसको ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़े लोगों को जानता है, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ या मैं प्रेसिडेंट को जानता हूँ या फिर मैं ऐसे कुछ फिल्म स्टार को जानता हूँ। मैं उनको फ़ोन लगाऊँ तो वो मुझे मिलने आते हैं, हम उनको मिलने जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें बातें करने लगता है। तो अब आता है सोमैटिक एंड निहिलिस्टिक डिल्यूजन। इस डिल्यूजन में पेशेंट को बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। उसको बार बार कुछ ना कुछ फिजिकल रिलेटेड कंप्लेंट रहता है। कभी बोलता है मेरा आइज पेन हो रहा है या मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं या फिर मुझे एसिडिटी इशू हो रहा है, मेरा लेग पेन हो रहा है। या फिर कभी कभी ऐसे बिजार चीज़ें बोलता है कि मेरा ब्रेन खराब हो गया है या मेरी बॉडी सड़ चुकी है, मैं मर चुका हूँ। तो अगर हम उनको ये चीज़ों की रिपोर्ट भी करवा के दे दें या कुछ टेस्टिंग भी करें तो भी उनको वो फर्म लगता है, वो कभी बिलीव ही नहीं करते कि मेरी बॉडी अच्छी है। तो ये होता है निहिलिस्टिक और सोमैटिक डिल्यूजन। तो ये थे डिल्यूजन्स के टाइप। अब हम जानते हैं हैलुसिनेशंस के बारे में। तो हैलुसिनेशंस में पहला आता है ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। ऑडिटरी हैलुसिनेशंस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है या उसको वो बिलीव होता है कि मेरे साथ कोई बात कर रहा है, जिसमें उनको कोई कमेंटिंग करते रहता है। कमेंटिंग में ऐसा रहता है कि उनको कुछ चीज़ों के बारे में कमेंट किया जाता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली जाती है या उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती है जिसको उनका गिल्ट आता है। उसके बाद आता है उसमें ही कमांडिंग। कमांडिंग में ऐसा होता है कि उनको कुछ कमांड किया जाता है कि तुम ऐसे एक्टिविटीज़ करो, ऐसे एक्शंस करो या ये चीज़ें करो। तो ये होता है ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। तो अब हम जानते हैं विजुअल हैलुसिनेशंस के बारे में। विजुअल हैलुसिनेशंस में पेशेंट को कोई व्यक्ति दिखता है जो कि शायद मर गया हो या उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो, जो उसके साथ बातें करता है, उसके साथ कुछ एक्शंस करता है। तो अब आता है टक्टाइल हैलुसिनेशंस। टक्टाइल हैलुसिनेशंस में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के ऊपर कुछ कीड़े चढ़ गए जो उसे काट रहे या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स चढ़ गए उसको जो चुभ रहे या उसके बॉडी के अंदर चले गए जो उसको तकलीफ दे रहे। तो इसको हम बोलते हैं टक्टाइल हैलुसिनेशंस।
अब हम जानते हैं ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशंस के बारे में। ऑल फैक्टरी हेलुसिनेशंस में पेशेंट के सामने कुछ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट रहे ना रहे फिर भी उसको कुछ स्मेल आना शुरू होता है। उसके बाद आता है गस्टेटरी हेलुसिनेशंस, जिसमें पेशेंट को अगर हम कुछ स्वीट खाने को दे दें तो उसको उसका टेस्ट अलग आता है, उसको कभी वो तीखा लगता है या फिर कड़वा लगता है, तो ऐसी चीज़ें होती। तो ये थे हेलुसिनेशंस के टाइप। तो ये तो थे पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम जानते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो पहला सिम्टम है एवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि पेशेंट को पहले जो काम कर रहा था उसमें अब उसको मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जैसे ऑफिस जाना या कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करना, या फिर कुकिंग में किसी को इंटरेस्ट था तो ये सारे इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में उत्साह नहीं रहता है। उसके बाद आता है एनोडोनिया, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ प्लेजर। जैसे कि किसी को राइडिंग के लिए प्लेजर था, या किसी को सेक्सुअल इंटीमेसी में प्लेजर था, या कोई भी जो एक्टिविटीज़, किसी को दोस्तों के साथ घूमने में प्लेजर था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती है। अब है एल्गोइया। एल्गोइया में क्या होता है कि पेशेंट जैसे पहले किसी से बात करता था तो अब दूसरों के साथ बात करना भी कम हो जाता है, उसके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, या फिर वो ऐसे वेगली बात करता है जिसका कोई रिलेवेंस ना हो। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ इमोशंस, जिसमें पेशेंट्स अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है या उसको इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं होता है। जैसे कोई रिलेशनशिप में वहाँ पे वो ठीक से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कोई ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी हो तो वहाँ पे भी वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। उसके बाद है सेल्फ केयर इश्यूज। जैसे आप देखोगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट मोस्टली अपने सेल्फ केयर को अनदेखा कर देता है। जैसे वो 4-4, 5-5 दिन नहाता नहीं है, ब्रश नहीं करता है, उसके ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं होती है, कपड़े ठीक से पहनता नहीं है, या वही कपड़े आप रिपीट करते हो, तो वो चीज़ें आपको दिखाई देती है। तो ये सारे थे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण। अब हम जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है, इसके कारण क्या है। पहला तो जैसे हम बोलते हैं कि जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो तो आपको 20 to 40% चांसेस बढ़ जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के। उसके बाद आता है लाइफ इवेंट या स्ट्रेसर्स। जैसे आपके लाइफ में आपका कोई फैमिली लॉस हो गया हो, आपने किसी को खो दिया हो, या आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। उसके बाद आता है कि आपके ब्रेन में अगर कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ हो, जैसे डोपामिन लेवल्स या सेरोटोनिन लेवल्स अगर डिस्टर्ब हो गई हो, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो अब हम जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले तो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को हमें मोस्टली रिहैब्स में एडमिट करना पड़ता है, या फिर उनको साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया कभी कभी मैनेजेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पेशेंट कभी कभी बहुत एग्रेसिव या इरिटेबल दिखता है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप उनको कभी रिहैब में एडमिट करो अगर बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा ही सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर आप उनको उसके साथ साइमल्टेनियसली साइकेट्रिक मेडिकेशंस पे भी रख सकते हो, जिससे आपको रिजल्ट दिखते हैं। और इसके वजह से उनका क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से कि उनका सोशल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, या उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे हमने नेगेटिव सिम्टम्स देखे थे, जैसे नहाना नहीं या ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करना, तो फिर उसके लिए आप काउंसलिंग ले सकते हो। काउंसलिंग में हम उनका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसमें उनको डे टू डे लाइफ में हम कैसे खुद को कोप अप कर पाए, या डेल्यूजन्स के साथ या हेलुसिनेशंस को एक्सेप्ट करके उसके साथ कैसे जी सकते हैं, और बीमारी के बारे में हम उनको इंसाइट देते हैं। तो ये कुछ इलाज है जो हम कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के लिए। तो हमें तो पहले ये समझना है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है और उसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है या कोई मुझे तकलीफ दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास लेके जाते हैं। ऐसा ना करते हुए अगर आप सही समय पे उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो हम जल्द से जल्द उनको ये चीज़ों से बचा सकते हैं। अगर इसमें समय अगर बर्बाद हो गया तो आप देखोगे कि पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो लाइफ टाइम के लिए इस डिसऑर्डर को सफ़र करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके पहचान में अगर किसी को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट दीजिए और उनको फंक्शनल कीजिए। और अगर आपको इस डिसऑर्डर के बारे में या किसी भी डिसऑर्डर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह और डिसऑर्डर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।